मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। हड़ताल से पहले ही मांग पूरी होने का विश्वास, जय मृत्युंजय स्वामी जी का बयान। पंचमसाली लिंगायत समुदाय को 2A आरक्षण की मांग करते हुए अगस्त 26 से राज्य भर में प्रतिज्ञा पंचायत अभियान की शुरुआत की गई है। इसी को लेकर तुमकुरु में बसवा जय मृत्युंजय स्वामी जी ने कहा कि 1 अक्टूबर को होने वाले हड़ताल को रोकने की अपील की है। सीएम बसवराज बोम्माई ने हमारी दी गई 1 अक्टूबर हड़ताल की चेतावनी से पहले ही आरक्षण की मांग पूरा होने का भरोसा जताया है। स्वामी जी ने जिस्म फरोशी के अड्डे पर पुलिस की रेड, हासन शहर के एक कॉलोनी में जिस्म फरोशी का धंधा होने की पुख्ता जानकारी के आधार पर हासन शहर पुलिस और महिला पुलिस थाना कर्मचारियों ने रेड करके 3 पुरुष और 3 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है। साथ में 2 मासूम युवतियों को जबरन इस दलदल में खींचा गया था। इनकी रक्षा करते हुए मामला कर लिया है महिला पुलिस थाना में दर्ज। प्राइवेट गुड्स दफ्तर पर सेल्स टैक्स अधिकारियों की रेड, हुबली शहर के कॉटन मार्केट में 10 से ज्यादा प्राइवेट बस के गुड्स दफ्तर पर सेल्स टैक्स ज्वाइंट कमिश्नर शिव कुमार के नेतृत्व में रेड की गई है। जनता से शिकायत मिली थी कि ये लोग गैर कानूनी तौर पर गुड्स की आमद और रफ्त किया करते थे। इसी के चलते इस रेड को अंजाम दिया अधिकारियों ने। सिद्धरामैया एक आतंकी जैसे काम करते हैं, नलिन कुमार कटील। मंगलुरु में बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट नलिन कुमार कटील ने कहा कि सिद्धरामैया के सीएम अवधि में राज्य में कई हिंदू कार्यकर्ताओं की हत्या की गई। बेंगलुरु के एटीएम में महिला पर वार किया गया था। ये सब इनकी तरक्की है। बीजेपी और आरएसएस को तालिबानी बताने वाले सिद्धरामैया ही एक आतंकी से कम नहीं, कहा नलिन कुमार कटील ने। किसान महिला को पीटा, पीएसआई ने यादगीर शहर के किसान संपर्क केंद्र में शेंगा की बीज लेने पहुंची ग्रामीण भाग की महिलाएं कोरोना नियम उल्लंघन करते देखकर अपनी ड्यूटी करने की जल्दी में महिला को इस तरह धक्का दिया कि वो नीचे जा गिरी। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते देखकर खूब विरोध हो रहा है जनता की ओर से महिला पीएसआई गंगा पर। राज्य के 4 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में कन्नड़ भाषा में होगी पढ़ाई। बेंगलुरु में हायर सेकेंडरी एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर अश्वत्थ नारायण ने जानकारी दी है कि राज्य के 4 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में स्थानीय कन्नड़ भाषा में पढ़ाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स, जिनमें शामिल है बीदर जिला भालकी में रही भीमन्ना खंड्रे इंजीनियरिंग कॉलेज, बीजापुर की BLDEA एसोसिएशन की डॉक्टर PG हलकट्टी इंजीनियरिंग कॉलेज, चिकबल्लापुर की SJR इंजीनियरिंग कॉलेज और मैसूरू की महाराज इंजीनियरिंग कॉलेज में कन्नड़ भाषा में भी पढ़ाई कर सकते हैं अब छात्र। दशहरा के बाद 1ली से 5वीं तक क्लासेस होंगी शुरू। राज्य के प्राइमरी एजुकेशन मिनिस्टर BC नागेश ने जानकारी दी है कि फिलहाल राज्य में डेंगू बुखार की बीमारी देखी जा रही है, जिसमें बच्चे ही ज़्यादा इसकी चपेट में आ रहे हैं, जिसके चलते जानकारों ने सिर्फ 3 से 5वीं तक के क्लासेस चलाने की सूचना दी है। लेकिन हमने 1ली से 5वीं तक स्कूल खोलने की अनुमति मांगी सीएम से। उन्होंने भरोसा दिया है कि दशहरा के बाद सभा करके अहम फैसला लिया जाएगा, कहा शिक्षा मंत्री नागेश ने। बस पास की डेट एक्सपायर, स्टूडेंट्स को कंडक्टर ने उतारा बीच सड़क पर। कोप्पल जिला कुष्टगी तालुका के मडिकेरी से हनुमत सागर जा रही लड़कियां, जिनके बस पास की अवधि खत्म होते देखकर इन्हें बीच रास्ते पर ही कंडक्टर ने बस से नीचे उतारा है, जहां पर इन स्टूडेंट्स का कहना है कि हमने विभाग को नए पास के लिए अप्लाई किया है, अब तक विभाग ने ही नया पास नहीं दिया और सरकार ने भी पुराना पास दिखाकर सफ़र करने की बात कही थी। लेकिन बस कंडक्टर के इस काम पर स्टूडेंट्स ने खूब विरोध जताया। दूध उत्पादकों के लिए प्रत्येक बैंक का निर्माण होगा, सीएम बसवराज बोम्माई। बेंगलुरु के पैलेस ग्राउंड में आयोजित
केएमएफ महामंडली के 500 करोड़ के नए योजनाओं का चालन किया। सीएम बोम्मई ने इस मौके पर कहा कि दूध उत्पादकों के लिए प्रत्येक बैंक की शुरुआत की जाएगी। इस मंडली में 25 लाख सदस्य और 14,000 सहकारी संस्था जुड़े हैं, जो देश में सबसे बड़ी केएमएफ संस्था होने पर गर्व है। राज्य के लिए यहाँ पर बैंक की शुरुआत होने से कई कामों को बड़ी आसानी से निभाया जा सकता है, कहा राज्य के सीएम ने। एक्साइज विभाग की बड़ी कामयाबी। महाराष्ट्र से सटे बीजापुर जिला शिराडोन चेक पोस्ट पर कल देर रात बीजापुर एक्साइज एसीपी आफरीन और चड़चान तहसीलदार सुरेश चावलर के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए 25 लाख कीमत के नशीली सामान जब्त किया गया है। साथ में लारी चालक पंजाब मूल निवासी होने की बात पता चली है। वहां वाहन संख्या HR 38T5583 लारी को जब्त किया है एक्साइज विभाग के अधिकारियों ने। दंगे के आरोप में एतनाल सहित 134 लोग बेगुनाह साबित। 2014-26 मई को एमएलए एतनाल ने मोदी के पहले बार पीएम बनने के जश्न को शहर के गांधी चौक से जुलूस निकाला था, जिसमें एक बड़ा दंगा होकर मारपीट भी हुई थी। इस पर बेंगलुरु के विशेष जनप्रतिनिधि न्यायालय में चले मामले में आज बीजापुर जिला पुलिस के चिंतन हॉल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बेंगलुरु विशेष न्यायालय के जज जयंत कुमार ने एमएलए एतनाल सहित 134 लोगों को 2 मामलों में पुलिस द्वारा दर्ज किए गए दंगा भड़काने के मामले में निर्दोष करार दिया है। एक और संगीन मामला जो हाल ही एमएलए पर चला है, गुलबर्गा हाईकोर्ट से फैसला आना बाकी है, जिसकी जानकारी खुद एमएलए एतनाल ने दी मीडिया के आगे। जिले में भारी बारिश, घरों में पानी, हुआ जनजीवन अस्त व्यस्त। बीदर जिले में हो रही लगातार बारिश के चलते जिले के अलीमबाग गांव, जो शहर का करीबी हिस्सा माना जाता है, जहां पर बारिश के चलते ब्रिज डूब जाने से 2 कॉलोनी के लोगों का शहर से संपर्क टूट गया है। घरों में पानी चले जाने से किसी दूसरी जगह पर भी नहीं जा सकते ये लोग। सिनेमा स्टाइल में किडनैप, आरोपियों को दबोचा पुलिस ने। बेंगलुरु शहर के नागर भावी इलाके में 12 लोगों की गैंग ने रविंद्र कुलकर्णी नामी वकील को सिनेमा स्टाइल में किडनैप किया था। इनका सारा नज़ारा सीसीटीवी में कैद होने से सिर्फ 12 घंटे में पुलिस ने इन 12 किडनैपर्स को गिरफ्तार कर लिया है। मामला हुआ है नागर भावी पुलिस स्टेशन में दर्ज। सरकारी काम दिलवाने का धोखा देने वाली महिला एसडीए अरेस्ट। केएसआरटीसी ड्राइवर, कंडक्टर, एफडीए, एसडीए, केपीएससी जैसे राज्य के सरकारी नौकरियों को दिलवाने का झूठा वादा करके लाखों का चूना लगवाने वाली महिला अधिकारी को पुलिस ने दबोचा है। विधानसौदा में एसडीए के ओहदे पर सेवा दे रही श्रीलेखा नामी महिला अधिकारी ने कई लोगों को सरकारी नौकरी दिलवाने का झूठा दिलासा देकर 1 करोड़ 6 लाख रुपयों का चूना लगाया है बेरोजगारों से। मंजूनाथ नामी व्यक्ति की शिकायत पर विधानसौदा पुलिस ने श्रीलेखा सहित और 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है इस गोरख धंधे में। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।